हरिद्वार हो गया, राजगढ़ डोभी, सुलेगा, वो आखिरी गांव है आपके नरवाना एरिया के। वहां पे जाकर के एक बार सर्वे करके आइए, वहां पर सड़कों का क्या हाल है। मैं वही छह साल के कार्यकाल में कोई एक इंस्टीट्यूट बताओगे? कह रही है जेल वार्डन कर दिया। कांग्रेस क्या लगता है कि ये जैसे कि 3-4 गुट बना रखे हैं इस पार्टी ने, आप और पार्टियों पर इतने सवाल जवाब उठा रहे हैं, तो कभी कांग्रेस एक हो पाएगी? अगर हरियाणा की बात कर रहे हैं तो आप कौन से गुट से हैं ये भी बता दीजिए दर्शकों। ओम प्रकाश चौटाला नरवाना को अपना विधानसभा क्षेत्र ही नहीं मानते थे, और ऐसा ही इनेलो शासन काल में भी है कि खास तौर पे अपने ही लोगों को नौकरियों पर लगाया गया। वहां कन्या पाठशाला है, जो बेचारी लड़कियां वो 30-30 किलोमीटर से आती है, ये इनका विकास है। ये कहते नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा कार्यक्रम में हम फिर हाजिर हैं आपके साथ, और आज का जो हमारा हलका है वो है नरवाना हलका। नरवाना हलका के बारे में सभी को पता है, और खासकर जो नरवाना हलका वासी हैं उनको पता है कि राजनीति ने किस तरह से नरवाना वासियों का या हलका वासियों का फायदा उठाया है। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इनेलो की आई हो, कांग्रेस की आई हो, या फिर बीजेपी की या जेजेपी की आई हो, इन्होंने हमेशा सिर्फ वोट की राजनीति की है, वोट लिया है और यहाँ से गायब हुए हैं। हालात आप देख सकते हैं, जब भी नरवाना के अंदर आएंगे तो वहाँ पर आप चारों तरफ जब घूमेंगे गलियों में, सड़कों पर, तो आपको पता चल जाएगा, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे साफ सफाई के बारे में। तो इसी के साथ हमारी चर्चा में आज हमारे जो साथी हैं उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मनदीप चहल जी, जो कि बीजेपी की तरफ से मंडल अध्यक्ष हैं, और सुशील कुमार जी, जिन्होंने 2019 में इनेलो की तरफ से चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे उस टाइम, ऐसी सेल के प्रदेश महासचिव भी हैं। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ शमशेर जी, जो कि प्रवक्ता जिला जींद है और हरियाणा कांग्रेस किसान सेल से भी जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सतीश अरोड़ा जी हैं। तो नरवाना के मुद्दों को लेकर के हम तीनों पार्टियों के नुमाइंदों से सवाल जवाब करेंगे कि आखिर किसने विकास करवाया या कहाँ कमी रही है। तो अरोड़ा जी कंटिन्यू कीजिए आप। नमस्कार साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये राजनीति का गढ़ रहा है नरवाना क्षेत्र, क्योंकि हमेशा ही सबसे पहले तो शमशेर सिंह सुरजेवाला जी थे, वो यहाँ से चुनाव लड़े और उन्होंने यहाँ पे काफी समय तक राजनीति की। उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, उन्होंने भी राजनीति की, यहाँ से चुनाव भी लड़ा मगर हार गए। उसके बाद उनके पुत्र सुरजेवाला जी के पुत्र जो रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी यहाँ पे राजनीति की है, मगर आज तक तीनों पार्टियों ने राजनीति की है, हुआ कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं नरवाना के हालात क्या हैं। आज जब हम यहां से आ रहे थे डाकर रोड पे, आप देखें कि 2-2 फुट 1.5 फुट पानी सड़कों पे खड़ा हुआ है। थोड़ी सी बरसात होते ही सड़कों पे पानी जमा हो जाता है और निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। इतने सालों से अच्छी राजनीति रही है यहाँ पे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और शमशेर सिंह सुरजेवाला जी वो राजनीति के धुरंधर थे, वो भी राजनीति उन्होंने भी की है, मगर विकास यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। क्या कारण है? मनदीप जी आप हमें बताएं कि भाजपा के आप मंडल अध्यक्ष हैं, मगर हालात आपने देखे हैं नरवाना के, क्या हालात है, आप बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और इस डिबेट में जुड़े सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आपने सवाल की शुरुआत मेरे से की। पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि नरवाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कभी भी विधायक नहीं रहा। दुर्भाग्य है लोगों का कि जब भारतीय जनता पार्टी का राज बना 2014 में और 19 में, दोनों बार हम उससे चूक गए। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 90 के 90 हल्कों में जिस प्रकार से समान विकास करवा रहे हैं, उसी कड़ी में नरवाना के अंदर भी पिछले 8-9-10 साल में जो भाजपा कार्यकाल है, बहुत तेज गति के साथ सुधार हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पे राजनीति करके चले गए, अपनी पीढ़ी की राजनीति और अगली पीढ़ी की राजनीति भी यहीं से जो है शुरुआत हो गई,
और तीसरी पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत करने की भी जो है तैयारी उनकी चल रही है। तो पिछले जो 40, 50, 60 साल का जो गैप था उसको भरने में मुझे लगता है कि उसका कुछ समय तो लगेगा सरकार को। नहीं, आप ये ना कहिए ना कि यहाँ से जो विधायक नहीं रहा भाजपा का विधायक नहीं रहा, अगर कोई बात नहीं, मगर जो कोलिशन सरकार है आपकी, जजपा की सरकार, जजपा के साथ जो मिलकर सरकार बना रहे हैं, मैंने वही तो आपको बताया ना, जजपा के विधायक तो यहाँ से है। मैंने वही तो आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से नहीं चुन पाए जनता, लेकिन उसके बाद भी समान विकास के जो कार्य है, जो ग्रांट है, जो पैसे का जो आवंटन होता है, वो पूरे 90 के 90 हल्कों में मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक जी ने देने का काम किया। और विधायक जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरवाना के विधायक को भी इतने ही पैसे दिए जितने और विधायक। नमस्कार जी, सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने यहाँ से नुमाइंदगी की। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने जो नरवाना में विकास करवाए उसकी पूरे हरियाणा में मिसाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बिजली का वो बिजली सिंचाई मंत्री रहे, पूरे हरियाणा में जब प्लांट पानीपत था वहाँ से बिजली नरवाना आती थी और नरवाना से 6 जिलों में बिजली यहाँ से जाती थी। जब वो बिजली सिंचाई मंत्री थे 24 के 24 घंटे नरवाना में बिजली रहती थी, हर टेल पर पानी पहुँचता था। लोग यहाँ तक कि मंत्री जी के पास जाकर पानी बंद करवाने के लिए जाते थे कि साहब पानी बहुत हो या बंद करो। अब स्थिति उल्ट है। अब जैसे भाई बीजेपी का प्रवक्ता है, ये बिल्कुल पतली गली से निकल गया कि हमारा विधायक नहीं है। ये कोई उत्तर नहीं होता, भाई हमारा विधायक नहीं है। सरकार सबकी होती है। एक तरफ तो ये कहते हैं समान विकास, समान, हर विधानसभा क्षेत्र को समान समझते हैं। तो हम भी कह रहे हैं जहां भाजपा का वहीं भी विकास करवाएंगे। चले बीच में आपको मैं पहले सुरजेवाला जी की कंप्लीट बात बता देता हूँ आपको। वो बिजली मंत्री रहे, आप पूरे इलाके में जाओगे गांव गांव, हर 6 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक बिजली घर मिलेगा। ऐसा कोई गांव नहीं, सिर्फ 1967 में वो पहली बार विधायक बने थे, मात्र नरवाना शहर को छोड़कर कोई मैट्रिक का स्कूल नहीं था। जैसे ही वो मंत्री बने, पहली बार विधायक बने, आप उनका रिकॉर्ड देखिए। अब जमाना बदल गया, उस जमाना कुछ और था। हर गांव में स्कूल बनवाए, हर गांव में तकरीबन हर 8-10 गांव के साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलवाए। हर गांव में आप देखोगे वेटनरी, 4-4, 5-5 गांवों के कम्बाइंड वेटनरी हॉस्पिटल बनवाए जहां वीएस बैठते हैं। हर गांव में अलग से कन्या पाठशालाएं बनवाई। यह चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला का ट्रैक रिकॉर्ड है। नरवाना का जो केएम कॉलेज है वो चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने बनवाया। नरवाना के जो हॉस्पिटल है उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी को लेकर आए और यहाँ शिलान्यास करवाया। नरवाना की जो ITI है, पूरे हरियाणा में 3 सबसे बड़ी ITI है, एक रेवाड़ी, एक नरवाना का नाम है, उसमें चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने करवाई। ये चौधरी शमशेर सिंह। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब हारे 2004-5 के इलेक्शन में, वह यहाँ से अच्छी खासी जीत लेकर के गए थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, और उसी टाइम रिजर्व हो गया था नरवाना। तो वही मैं बात कह रहा हूँ कि वोट लेकर के चले जाते, उन्होंने कैथल संभाल लिया था तभी नरवाना का। कोई आप उस दौरान बता दीजिए क्या काम हुए हैं 2005 और के अब आपको मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के बारे में बताता हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला 2005 में यहाँ से विधायक बने। जब वो विधायक बने उनको महकमा मिला बिजली का। जैसे ही उन्होंने बिजली का महकमा मिला, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला की तर्ज पर नरवाना विधानसभा के अलग अलग गांव में 12 बिजली घर बनाए। उनको महकमा मिला पब्लिक हेल्थ का। छोटे छोटे गांव में आप सोच भी नहीं सकते। मेरा गांव अमरगढ़ है, आप जाके देख के आइए, बहुत बड़ा वाटर वर्क्स बनवाया। कान्ना खेड़ा बहुत छोटा गांव है, वाटर वर्क्स बनवाया। फूलिया बहुत छोटा गांव है, वाटर वर्क्स बनवाया। उस समय 46 गांव होते थे विधानसभा क्षेत्र में, आरक्षित होने के बाद 61 हो गए। तकरीबन 46 गांवों में से आप ऑन रिकॉर्ड जाके दे सकते हो, गांव में 35-36 गांव में वाटर वर्क्स बनवाए। ये जो मंत्री थे रणदीप सुरजेवाला जी, उनके हाथ में सिंचाई इसके जल मंत्री के साथ साथ जो सीवरेज मंत्रालय वो भी उनके पास था। आज तक आपके नरवाना में सीवरेज के क्या हालात हैं आप देख लीजिए। अगर उस समय में सीवरेज की व्यवस्था सुचारू रूप से नरवाना में करते तो आज ये हालात ना होते कि जगह जगह पानी ना खड़ा होता। आप देखें कि एक उसके अलावा पानी खड़े होने के अलावा गंदगी की कितनी भरमार है। अगर सही डस्ट कूड़ा उठाने का सही प्रयास उन्होंने किया होता तो आज ये हालात नरवाना के ना होते।
अब मैं इसका उत्तर देता हूं। जैसे 2009 में यहां से आरक्षित हो गया, विधायक यहां से INLD के बन गए, बीजेपी का राज आ गया। अब सीवर की बात बता रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नरवाना के लिए बहुत ग्रांटें आवंटित की और उस समय सीवर भी डला। कहीं कुछ आउटर एरिया में कमी रह गई थी, जो आज उस समय सीवर की हालत ये नहीं थी जो आज है। जी, जो सीवर का आप बता रहे हैं कि सीवर ढला, तो क्या उस समय सोच उनकी वही थी कि 2-4 साल 5 साल के सीवर डाल ले और उसके बाद, क्योंकि जो होती है हमेशा सोच आगामी रखनी पड़ती है। अगर 20 साल की सोच नहीं रखी उन्होंने तो आज ये हालात है। अगर जो सोच पहले रखते तो हो सकता है कि सीवरेज आज ये हालात ना होते। सीवर की व्यवस्था बढ़िया तरीके से की थी। अब ये जिम्मेवारी महकमा की है। यदि आप उनके बरसात से पहले आप जैसे या फल आता है, यदि ड्रेनों की आप सफाई नहीं करवाओगे तो महकमा यानी अधिकारियों पर आपका सीधा सीधा कि अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी भी काम नहीं कर रहे। एक मिनट हाँ जी, न करे, अधिकारी भी काम नहीं कर रहे। और साथ में जब 9 साल से बीजेपी का राज है, तो आप सीवर की व्यवस्था को, अब जिम्मेवारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है। यहाँ से विधायक है, अभी भाई साहब कह रहे थे हमारा विधायक नहीं है। आपका विधायक क्यों नहीं है जब कोलिशन सरकार बीजेपी और जेजेपी की जब गठबंधन में सरकार है? यहाँ से विधायक कौन है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देखिए इसी विषय पर आना चाह रहा था। एक बात तो मैं किसी पतली गली से भागने वाला नहीं, बड़े भाई साहब बता रहे थे अभी। मैं ये कहना चाह रहा था कि विधायक नहीं होते हुए भी हमने क्या किया। अब जैसे सीवर की बात चली, जो 2009 की तथाकथित सीवर की बात ये कह रहे हैं कि विकास कार्य हुआ था, तो वो एक विशेष हमारे नेता के जो गली थी या रोड थी, वहां से पानी उठा करके पूरे शहर को भरने का काम उस टाइम के नेता की सिफारिश पे या नेता के आदेश पर अफसरों ने किया, जिसको आज भी नरवाना भुगत रहा है। पूरा नरवाना नरक की स्थिति में है। और उसी को देखते हुए पिछले 1 साल से जो प्रक्रिया चल रही थी, जिसका टेंडर भी काफी कुछ हिस्से का हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगामी 50 साल की योजना बना करके, ताकि शहर साफ रहे, स्वच्छ रहे, वहां पर पानी की सीवरेज की समस्या ना पैदा हो, आने वाले 50 साल का जो प्लान रोड मैप तैयार किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसके लिए राशि भी आवंटित कर दी, तो उसको कहते हैं विकास कार्य। और दूसरा, सिंचाई मंत्री के समय की बात आदरणीय भाई साहब ने बताई, तो मेरे भाई साहब का भी गांव वहीं पे है, मेरा भी गांव वहीं पे है, और हल्का का जो मोटे मोटे से 15 गांव उससे प्रभावित थे, द्रौदी माइनर होते हुए। द्रौदी माइनर का विषय जब माननीय कांग्रेस के जो हमारे बड़े नेता स्वर्गीय शमशेर सिंह जी भी और उसके बाद रणदीप सिंह जी भी जब मंत्री थे, अव्वल दर्जे के मंत्री थे, तब उन्होंने द्रौदी माइनर के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कोई पानी देने की, लगाने की व्यवस्था नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों ने, हल्के के लोगों ने MLA नहीं चुना, उसके बाद भी इतनी बड़ी मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जब पूर्व में ओम प्रकाश चौटाला जी जब भी इस एरिया में आते थे, लोगों की पहली मांग होती थी कि द्रौदी माइनर को भाखड़ा से जोड़ दिया जाए, क्योंकि 30-40 किलोमीटर दूर से वहां तक पानी नहीं आ पाता। तो बीजेपी ने द्रौदी माइनर के साथ साथ पूरे हल्के के और भी माइनर नजदीक करने की कोशिश। विभाग मिल गया, उस विभाग का तो काम चलो करना होता है जी। इसके अलावा भी और काम होते हैं विकास कार्य, ऐसी बात नहीं है। अब रोड का क्या हाल है आप खुद देखिए। बिल्कुल जी, मैं देखिए, मैं बता रहा हूँ जितने गांव लास्ट गांव मैं बता रहा हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके पास आ रहा हूँ। लास्ट आप वहां पर घूमते हो, लिंक रोड जितने हैं, क्या हालत है देख लो आप। चलिए, पहले एक मिनट आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। आप छोटे रोडों की जो बात कर रहे थे, अभी 1 महीना पहले मुख्यमंत्री जी ने अभी जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भी ये बात आई थी, छोटे रोड जो कुछ लिंक रोडों की हालत खराब। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी नए रोड पे फोकस करने की बजाय हम छोटे रोडों को ही उठा के उनको ठीक करें, क्योंकि नए रोड ऑलरेडी जो है हमारे स्मूथली बने हुए हैं और अच्छे बने हुए हैं। आप देखिए पहले की स्थिति और आज की स्थिति देखिए, छोटे रोडों की भी देखिए और बड़े की भी देखिए। आप इधर से रोहतक, दिल्ली, पंजाब, हिसार, चंडीगढ़ आप निकलिए तो नरवाना से गाँव की देखो, गाँव की तरफ ध्यान नहीं है। पहले से काफी सुधार। बिजली की बात भाई साहब ने करी, अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर फ्रेंड का 33 kV स्टार्ट होने वाला है। ऐसे बिजली घर कम से कम 10-12 नए। ठीक है, ये आप बताओ जी, एक आपसे, आप इनेलो पार्टी से हैं और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी भी जो ना यहाँ से चुनाव लड़े थे, 2 बार चुनाव लड़े, 1 बार जीते, 1 बार। ऐसा ही लगता है ना कि 1 बार 3 चुनाव लड़े, 2 जीते, 1 चलो, तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हम, पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने क्षेत्र में, आज आप रोहतक के हालात देख लें कि जो रोहतक के हालात कैसे हैं, मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में भी कितना विकास किया। और इनेलो के समय में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र को नहीं चमका पाए, नहीं विकास करा पाए। सबसे क्या पहले कारण तो है? मैं डिबेट में शामिल साथियों का नमस्कार करता हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आपको भी नमस्कार करता हूं, और पूरे हल्के की जनता को नमस्कार करना चाहता हूं। जैसे साथी मैं देख रहा हूं, दोनों डिबेट चल रही है, तो बहस चल रही है, भाई अपनी उसकी खूबियां गिना रहे हैं सरकार की, ये कांग्रेस टाइम की गिना रहे हैं। जैसे आप सबके सामने समाज शीशा, ऐसी कोई वो नहीं है। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी, अपने लौह पुरुष ओम प्रकाश चौटाला जी का जो प्रशासन था ना, आज तक न तो किसी का हुआ, ना हो सकता है। नरवाना हल्का की ही थोड़ा पूरे प्रदेश की भी बात करें ना, तो उन्होंने जो सरकार आपके द्वारा प्रोग्राम चलाया था, वो उनका बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। हर गांव में जाते थे, हर गली तक जाते थे। जैसे नरवाना के भी लेके चलते हैं विकास के नाम पे, ये जितने भी दफ्तर हैं, अपने सिविल सेक्रेटरीट है, 8 करोड़ की लागत से बना हुआ है। ये चौटाला सरकार की ही देन है। ये उससे पहले क्या था, अलग अलग जगह दफ्तर खिंडे हुए थे, कहीं जाना पड़ता था, किसी को कहीं जाना पड़ता था, सब एक छत के नीचे हो गया। कह रहे थे कांग्रेस के नहीं 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 सर, चौटाला सरकार का 8 करोड़ की लागत से है। हॉस्पिटल, या हाँ, आप वो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर उसके बाद देखो जी, 12 गांव में लगभग जो अपने राजगढ़ डोबी है, ये जो सुलेड़ा है, जुलेड़ा है, ये इधर खड़वाड़ है, दनौदा तक लगा लो, उजाना से जो भाखड़ा से जो पानी का वो प्रबंध किया था ना, ये बिल्कुल ड्राई एरिया था इनका। तो इन गांवों में पानी की मूलभूत सुविधा टोटल दिए, वो भी चौटाला साहब की देन थी। नरवाना शहर की आप बात करें, यहाँ पानी, पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। ये नरवाना की जनता को सभी को पता है। यहाँ इतनी जगह की उस टाइम दिक्कत थी, तो गुरथली जो माइनर के पास जो वो वाटर वर्क्स बनाई है, वो 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई थी, वो भी चौटाला साहब की ही देन है। धमतान के अंदर 133 केवी सब स्टेशन बनाया, वो चौटाला साहब की देन है। रसिद्दा के अंदर 132 केवी सब स्टेशन बनाया, वो चौटाला साहब की देन है। जितने भी उस टाइम की एससी समाज की लगा लो, जो सीसी की गली जो स्टार्ट हुई थी, वो चौटाला साहब के कार्यकाल से ही शुरुआत हुई थी। सरकार आपके द्वारा हाँ जी, हाँ ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी प्रदेश में तो सरकार आपके द्वार पे चले गए सरकार, यानी चौटाला जी बाकी प्रदेश में तो चले गए, नरवाना के क्षेत्र में नहीं आई, जो जहाँ विकास का कमी रही है। कुछ भी देख लो जी, नरवाना तो बहुत, वैसे भी अगर नौकरियों के मामले में भी देखें, सबसे ज्यादा नरवाना की है। अगर 2 साल दो प्लान तक पूर्व मुख्यमंत्री रहे आप, बिल्कुल रहे जी। उसके बावजूद भी आज ये हालात है नरवाना के। ये हालात की जिम्मेदार कांग्रेस और बीजेपी रही है जी। ये साथी अभी जो कहने लग रहे हैं, 2 प्लान अभी जैसे बीजेपी का, अभी जो अभी मौके में बीजेपी की बात कर लेते हैं, अब कह रहे हैं समान काम समान विकास। ऐसी बात नहीं है, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, मैं पहले सरपंच भी रहा हूं, इससे पहले गाँव। अब चहल साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री जी समान काम समान विकास का दावा करते हैं। पिछली बार हम 5 साल में मुख्यमंत्री रहा, सरपंच रहा मैं, मुख्यमंत्री की जो घोषणा आती है, सीएम घोषणा, वो सिर्फ एक आई है नरवाना हल्का के अंदर, आप पता कर सकते हैं। एक आई है, वो 10-12 करोड़ रुपए आई थी, उसके बाद कोई एक पैसा नहीं आया नरवाना के अंदर। एक सीएम घोषणा हमारी पिछले प्लान की ही अटकी हुई है, वो क्यों नहीं दी? तो अनदेखी तो यहाँ भी हुई नरवाना वासियों के साथ। अगर ऐसा होता तो वो पैसा देते विकास कार्यों के लिए। फिर नंबर 2 बात, जो अभी ये पोर्टल वाला सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, पीपीपी, जो परिवार पहचान पत्र वाला सिस्टम किया है, इसमें आप खुद देखते हैं कितनी जनता परेशान है। डेली कोर्टों में चक्कर धक्के खा रही है, डेली का काम है, उनसे बेचारों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, किसी नाम से ऐंठे जा रहे हैं, किसी की इनकम सेट नहीं हो रही, किसी का बीपीएल राशन कार्ड का चक्कर बढ़ रहा है। तो डेली ये सिस्टम है। और मैं साथी से भी पूछना चाहूंगा, अपने नरवाना हल्का के अंदर गांव, कितने गांव हैं जिसमें मुख्यमंत्री का पिछले 10 साल का प्लान अगेन करो, 10 सालों में मुख्यमंत्री का कितने ऐसे गांव हैं जिसमें चक्कर लगा हो? अभी आपके पड़ोस में बिल्कुल ये धनौरे गांव में इसी महीने माननीय मुख्यमंत्री जी आके गए, आप कह रहे हो के गांव के अंदर नहीं 2-4 जनसभा हो गई होगी। मैं आप मानता हूं 2-4 का इसमें वो नहीं है इशू। अभी मैं ताजा गिनवा रहा हूँ आपको। अभी आने वाले टाइम में दनौदा, धमतान और ये अपना फरेन और दरौदी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम रहेंगे। तो ये पीपीपी और साथ में जो अन्य जो लाइनों में लग के लोगों को लाइनों में लगना पड़ा, इससे क्या लोग परेशान नहीं होंगे? परेशान नहीं हुए या वो क्या आपके साथ चल पाएंगे जो लगातार अब भी लाइनों में लगे हुए? श्रीमान जी, इसमें क्या है, ये जो पोर्टल की बात कर रहे हैं, जो पीपीपी की बात कर रहे हैं,
इससे जो लोग अपनी दुकानदारी चलाते थे, जो लोग फर्जीवाड़ा करने में विश्वास रखते थे, जो लोग कहते थे कि आप पर्ची दो, इनके मुखिया तो डॉक्टर अभय सिंह जी तो आज भी कह रहे हैं कि दुष्यंत के बाप को पूछ लो, किसी की पर्ची पकड़ने की हिम्मत है क्या? और हमारे को इसी बात पे तो गर्व है, किसी की है क्या हिम्मत पर्ची पकड़ने की? हम भी कह रहे हैं ये बात, सच्चाई है ये। उस टाइम पे क्या होता था, पर्ची जिसके 2-4 लोग चले गए पर्चियों से चलता था। ये नहीं, एक शब्द मैं कहना चाहता हूं कि क्या पूरी स्टेट को, पूरे प्रदेश को एक एक्सपेरिमेंट प्रदेश बनाकर रख दिया? क्योंकि जो भी योजनाएं लागू होती हैं आज के समय में, जो भी योजनाएं लागू हो रही हैं वो सिर्फ पहले हरियाणा प्रदेश से हो रही हैं। क्या इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा गया कि यहाँ से लागू और पूरे देश में लागू की जाए? आप इसको एक्सपेरिमेंट आपके नजरिए से कह सकते हैं। जब एक सफलतम कार्यक्रम लगातार एक कड़ी चल रही है, एक सफलतम कार्यक्रम के बाद दूसरा सफलतम कार्यक्रम, कितने फर्जी पेंशन, कितने फर्जी बीपीएल धारक जो गरीबों का पहले लोग खाते थे, अपनी पहुंच से जो है बीपीएल में अपना नाम ऐड करवा लेते थे, पीपी से वो बुराई हट रही है। आम आदमी को जिसका वो है तो उनको मिल रहा है। दिक्कत क्या है, किसके पेट में दर्द है? इससे इसमें दिक्कत होती है। नहीं, पेट में दर्द किसी के नहीं है। सबसे पहले तो आप देखें कि मान ले कि एक महिला है जी, पेंशन के लिए वो परेशान हो रही है क्योंकि पीपीपी में उसका जो एज है वो गलत चढ़ गई। बिल्कुल राइट है जी। आज वो 3 साल से लगातार, हमारे टोहाना में एक केस देखने को है कि 3 साल से लगातार वो महिला 63 साल की उम्र होगी, उसकी 3 साल से लगातार। आप जो एक अपवाद की बात कर रहे हैं अरोड़ा साहब, आप एक अपवाद की आप बात कर रहे हैं। पीपीपी में गलत कैसे चढ़ गई? मेरी गलती से चढ़ गई होगी, उसको ठीक करने का प्रोसेस है आपका। नहीं हो रही, वो आप अपवाद की बात करें, इसके एवज में तो आपको दे सकता हूँ। जैसे पहले बिना एज के 48 साल के लोगों के बुढ़ापा पेंशन होती थी, वो अपवाद। किसी भी चीज में आप किसी समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो कुछ परसेंट जब संभावना अगर कहीं गलत है उसको ठीक किया जाएगा धीरे धीरे सिस्टम। एक मिनट मैं बीच में भाई साहब के बात का भी उत्तर देना चाहता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में जो उन्होंने बताया, तो मैं पहले तो आपको करेक्ट कर दूं, उन्होंने यहाँ से 4 चुनाव लड़े, 2 जीते 2 हारे। और ये चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, आप इलाके जाके देखो, मुख्यमंत्री इलाके क्या होते हैं, हिसार देखो, भिवानी देखो, रोहतक देखो, सिरसा देखो। ओम प्रकाश चौटाला नरवाना को अपना विधानसभा क्षेत्र ही नहीं मानते थे। ईमानदारी की बात तो ये है। नहीं, एक मिनट सर, बीच में मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा। वो यहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट, जैसे आप कह रहे थे ना, अभी बीजेपी वाले भाई को वो यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते थे। जहां तक बात कहते हैं भाई साहब नौकरियों की, नौकरियां किसको लगाया उन्होंने जेल वार्डन, पुलिस, छोटी छोटी नौकरियां, जो बड़ी नौकरियां थी वो सारी सिरसा में जाके लगी। नहीं ऐसा नहीं है जी। बीच में भाई साहब बीच में नहीं, अब बाद में अपना रखा, बाद में रखना। और जो इस विधानसभा को आरक्षित करवाने में सबसे बड़ा योगदान है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, जो डिलिमिटेशन बैठा एक षड्यंत्र के तहत। ओम प्रकाश चौटाला में गांव गांव जाके ये कहते थे, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि 50 वर्ष तक याद रखोगे। लोग तालियां बजाते थे। वो 50 वर्ष यही थे, षड्यंत्र के तहत नरवाना को आरक्षित ओम प्रकाश चौटाला ने करवाया। नहीं मैं बताता हूं, मैं तेरे रखूंगा इसमें, मैं तेरे रखूंगा। जो कानोगोई सर्कल है उनको तोड़कर नई कानोगोई सर्कल बनाई। डैकल कानोगोई सर्कल को नरवाना में मिलाया, दनोदा कानोगोई सर्कल नरवाना को बनाया। उसके बावजूद भी जब ये लगा ना हुआ कि जो ऐसी सीट आरक्षित होती है वो पॉपुलेशन के हिसाब से, अकेले दनोदा से जनसंख्या बढ़ी नहीं, जबरदस्ती डैकल कानोगोई करवाया। 2 कानोगोई सर्कल को नरवाना में लड़ा के नरवाना को आरक्षित करवाने का काम भी ओम प्रकाश चौटाला ने करवाया। अभी मैं भाई साहब की बात का भी उत्तर दे देता हूं। जैसे उन्होंने माइनर की बात कही, जब चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला बिजली मंत्री और सिंचाई मंत्री थे, नरवाना माइनर और धनौदी माइनर को भाखड़ा नहर से जुड़वाने का काम किया था। जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीत के आए, लोन माइनर को भी बंद करवा दिया और धनौदी माइनर को भी बंद करवा दिया। जब दोबारा फिर कांग्रेस का राज बना, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लोन माइनर को तो भाखड़ा से जुड़वा दिया था, और जो मैं भाई साहब की बात से एग्री करता हूं, जो द्रौपदी माइनर था वो नहीं जुड़ पाया, लेकिन चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने जुड़वा दिया। और उसका भी विरोध पता कांग्रेस के नेताओं ने किया था। क्यों नहीं जुड़ने दिया? क्योंकि उस समय के विधायक कांग्रेस के बरवाड़ा से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने यदि द्रौपदी माइनर, यदि
उझाना से जुड़ गया तो बरवाड़ा के टेल पर पानी नहीं पहुंचेगा। चौधरी शमशेर, आप डिबेट उठाकर देख ले, भाई साहब अभी कह रहे थे कि वहां विधान रणदीप सिंह सुरजेवाला के आप डिबेट निकलवा के देखो, हर बार लोन माइनर, धरोधी माइनर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर यहाँ नरवाना आए, जल भर रैली का आह्वान किया, तब वहां से कांग्रेस के ही कुछ आदमी में अड़चन अड़ा दी, निधरोधी माइनर भी वहां से जुड़ गया था। और अभी भाई साहब इसको डिबेट को डिरेल करना चाह रहे थे भाजपा वाले। हमारी जो बहस चल रही थी कि नरवाना शहर के विकास के ऊपर, ये नेशनल हाईवे पे चले गए। अरे भाई साहब, आप गांव गांव जाके देखे सड़कों की हालात क्या है। सड़कों में गड्ढे है, गड्ढों में सड़क है, सड़क नहीं है। शहर के आप परली साइड आप जाके देखोगे, जो हमारा रोड है समैन से नरवाना रोड आता है, वहां एक पुल बनने लग रहे हैं। 2019 में खट्टर मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे आए थे, 2019 से वो पुल बनने लग रहा है, आज तक वो पुल नहीं बना। आप वहां स्थिति देखो, 32 गांव के लोग है ना, डूमरखा से इधर से होकर 30 किलोमीटर की जो बड़ा व्हीकल है ना, ट्रैक्टर ट्रैली, जैसे यहाँ मंडी के पास फाटक है, वहां भी उन्होंने ऊपर ग्रिल लगा दी। जो हमारे गांव के लोग हैं, समैन से लेकर उधर जाजनवाड़ा तक से जो लोग आते हैं, वो कम से कम जो 12 किलोमीटर की दूरी है नरवाना की, वो 35 किलोमीटर तय करके आते हैं। जो जैसे ये पुल क्रॉस होते हैं, जो दुकानदार है, ये परमानेंट फाटक बंद रहता है, उनकी दुकानदारी बंद हो गई। वहां कन्या पाठशाला है, जो बेचारी लड़कियां वो 30-30 किलोमीटर से आती है। ये इनका विकास है। ये कहते हैं कि हम विकास बहुत कर... अरे भाई साहब, 4 साल में आपका एक पुल नहीं बन के तैयार हुआ, आप जाके देख सकते हो उसको। मनदेव जी आप बताएं कि, और एक मिनट सर, आप ये नहीं कह सकते कि ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं करवाया, सुरजेवाला ने नहीं करवाया। भाई साहब, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 9 साल से आप सत्ता में हो। जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सिर्फ एक ही प्रयोगशाला है इनकी, वो सिखाई जाती है कि कैसे डिरेल करो बहस को। आप ये नहीं बताएंगे 9 साल का आपका कार्यकाल में आपने क्या करवाया। कभी आप चौधरी शमशेर सिंह आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर देखो, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। लगते नहीं रहते, इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। मैं साथी की बात को भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो चौटाला साहब का प्रशासन था, मैंने पहले भी मैं बोल चुका हूँ, उस जैसा प्रशासन कोई भी नहीं चला सकता। मैंने पहले भी बोली ये बात। उस समय की जितनी भी डिमांड थी चौटाला सरकार में, नरवाना को तो मतलब अपना खुद का हल्का था नरवाना का, नरवाना के लोगों को इतना प्यार दे रखा था, कोई भी काम हो लेके आ जाओ मेरे पास, किसी को मना नहीं किया आज तक। और रही बात चाहे नौकरियों में भी ये कह दिया भाई नौकरियां लग गए, नौकरियां भी ये नहीं था कि कोई पार्टी के वर्कर लगाए हैं। जितने गरीब बच्चे थे, किसी भी पार्टी से आप पीछे का इतिहास उठा के देखिए, 6 साल के कार्यकाल में कोई एक इंस्टीट्यूट बताओगे? कह रही है जेल वार्डन कर दिया। 6 साल मुख्यमंत्री, एक मिनट मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट बीच में, एक मिनट। 6 साल के कार्यकाल में चीफ मिनिस्टर ये बता दे, एक इंस्टीट्यूट नरवाना में बनाया। 6 साल के इंस्टीट्यूट, आप देखो एक इंस्टीट्यूट, एक सुन लेते, सुनो। उस समय इंस्टीट्यूट जो बने हुए थे, उनका सुधार तो किया है ना। देखो, नया इंस्टीट्यूट मान के चलो, अब कॉलेज बन गया। अब ये तो है नहीं सरकार, नई सरकार एक अलग से वही कॉलेज दोबारा बना दे, ये तो गलत है ना। बात तो माननी पड़ेगी तो आपको। उसका सुधारीकरण तो किया है। अगर इनेलो इतना काम करते ना, जेजेपी के जो आपका वोट बैंक था ना इनेलो का, वो वोट बैंक जेजेपी कन्वर्ट नहीं होता जननायक जनता पार्टी में। इसी की वजह से ही यहाँ से जननायक जनता पार्टी का रामनाथ सुरजेवाला जीत कर आया है। नहीं, ये तो क्या था, वोट बैंक कितना रहता है एक भी देख सकते हैं। अभी तो चलो जो था वोट बैंक, अब तो मान गए। ये थोड़ा इनका आपस में जो रैली के अंदर जो इन्होंने जो बीजेपी का ये कहीं हम तो षड्यंत्र पारिवारिक विघटन किया, और ये इनके साथ लग गए दुष्यंत और जो बीजेपी में लगे हैं, तो इनका पारिवारिक विघटन का ये कांग्रेस के समय में ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को शायद सजा हुई थी। हाँ जी। और इसी मामले में हुई थी कि नौकरियां गलत दी गई हैं या फिर जैसी अगर हुई थी ना। आप एक बात बताओ, अगर 3206 जो टीचर लगाए थे, वो मान के चलो गलत नौकरियां दी गई थी, तो टीचर क्यों नहीं हटे? आप इस चीज का जवाब दीजिए। टीचर्स पे हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर वो भर्ती वो फर्जी थी, वो गलत थी, तो टीचर भी हट जाने चाहिए थे। तो ये सरासर गलत आरोप है। कांग्रेस ने जानबूझ के फंसाया है, बिल्कुल जानबूझ के षड्यंत्र के तहत फंसाया है। हाँ जी। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। ये पूरे प्रदेश को पता है। और सुनो बात, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना विकास चौटाला सरकार में हुआ आज तक नहीं हुआ कभी भी, चाहे गरीब से लेके चलो जो कन्यादान की स्कीम थी। इसका मतलब लगता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है कि
जो प्रायोरिटी के आधार पर जो नौकरी बांट रही है, क्योंकि एक अच्छा काम कर रही है बीजेपी। क्योंकि अगर सोचिए आप, अगर सुनो अगर उनकी तरह ही नौकरी ऐसे ही बढ़ती बीजेपी शासन में भी, तो इनको भी जेल में जाना पड़ता। अरोड़ा जी एक बात, अब इन्होंने अच्छा काम किया कि मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, पीछे जेई की वैकेंसी आई थी, आपको पता है, उसमें लगभग मतलब पूरे तो मेरे को डिजिट याद नहीं है, 200 प्लस वैकेंसी थी, जिसमें आधे से ज्यादा बाहर के स्टेट के थे। क्या हरियाणा वालों में काबिलियत नहीं थी? तो दे रखा है, फिर नंबर नहीं, वो 75% नौकरियों में कहते हैं। मैं नरवाना की गारंटी के साथ कहता हूं, अगर वो निजी क्षेत्र में बोला इन्होंने, गठबंधन की सरकार ने, अगर 75% की बात करें, 75 लड़के भी नौकरी में लगे हो ना नरवाना के, मैं गारंटी देता हूँ। आप गाँव में सर्वे करो, पता करो। क्या लगता है कि इससे लोग यहाँ नरवाना के लोग पढ़ते नहीं, कुछ पढ़ते क्यों नहीं है जी? पूरे इंस्टीट्यूट में सभी जाते हैं। मैं बताऊंगा जी, दरौदी गांव से SCS लगे, इनको पता होगा, और जाके आप अपना कैमरा लेके पूछ लो, कोई एक पैसा लगा और रेडी फेरी लगाता था, उसका पिताजी साइकिल पे बर्तन बेचता था, वो SCS लगा, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मेरे दोनों भाइयों की जो तकलीफ है ना, जो इनकी पार्टी के मुखियाओं की तकलीफ है, जो अभी तक इस डिबेट का मैक्सिमम हिस्सा क्या रहा, नौकरियां। पहले इन लोगों के रिश्तेदार, इन लोगों के भाईचारे वाला, इन लोगों की पर्चियां, वो सारी लेकर के वो नौकरियों का जो काम होता था पहले रोहतक में, और चौटाला साहब अपने सिरसा में, जैसे भाई साहब ने, नैन साहब ने अभी बताया था, डॉक्टर साहब ने, बड़ी बड़ी नौकरियां सिरसा में, चपरासी और ये इधर। तो आज क्या है, मेरिट के बेस पे नौकरियां लगती है। इंटरव्यू सिस्टम को खत्म करने का जो काम किया माननीय मुख्यमंत्री ने, उसके बाद आज आप यहाँ से निकलोगे, आपने देखा होगा कि कितने कोचिंग सेंटर नरवाना जैसे छोटे शहर के अंदर किस लिए खुले हो। लोगों का ध्यान गया, बच्चों को पढ़ाओ, मेरिट पे नौकरी पाओ। दूसरा एक और प्रशंसनीय काम जो इस सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि जिसके परिवार में पहले से अच्छी नौकरियां है, जिसके परिवार में पहले से उसके दादा भी जॉब पे है, उसके पिताजी भी जॉब पे है, तो उसको आसानी रहती है, क्योंकि उसको सुविधाएं मिल जाती है आगे बढ़ने की। तो 5 नंबर एक्स्ट्रा किसके लिए कि गरीब परिवार के लिए, किसान मजदूर मेरे परिवार के लिए 5 नंबर का एक्स्ट्रा व्यवस्था की कि इनके परिवार से भी कम एक नौकरी हो जाए। तो इस प्रकार की सोच, जैसे कि आप भी मानते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर समान रूप से नौकरियां, मेरे गांव में 2-2 ASI, छोटा सा गांव है फ्रेंड, 2-2 ASI बिना पैसे के, बिना किसी के पास गए, मैं कोई मेरे पास भी नहीं आया, मैं खुद गया। जब उनका सिलेक्शन हुआ तो हम लोग गए दरौदी, हम खुद गए, हमारे पास कोई नहीं आया कहने के लिए कि हमारे को नौकरी लगवा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के शासनकाल में भी नौकरियां बिकती थी, या बिल्कुल फला व्यक्ति को नौकरी दे दो, फला व्यक्ति लगा दो, फला व्यक्ति लगा दो। ये जो हमारे टोहाना क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है, जो छोटी नौकरियां थी, चाहे चपड़ासी की हो, चाहे आपके पानी पिलाने वाले की हो, चाहे आपके पटवारी की हो, ये नौकरियां तो यहाँ से लग जाती थी। मगर जो हाईएस्ट, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो उनकी नौकरियां यहाँ नहीं लगती थी। और ऐसा ही इनेलो शासनकाल में भी है कि खास तौर पे अपने ही लोगों को नौकरियों पर लगाया गया। भाजपा के शासनकाल में ये तो, जो हमारी नजर में एक काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है कि पढ़े लिखे लोगों को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही। ये काम तो सरकार, एक मिनट सर, एक मिनट, ये सरकार बिल्कुल नहीं नौकरी दे रही, ये पेपर लीक सरकार है। जो इनके चाहते हैं उनको पहले ही पेपर दे दिया जाता है। ये बिल्कुल आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं, SSC के ऑफिस में कितने पैसे मिले, जो इनका भारती था, जो चेयरमैन था, उनकी ऑडियो हुई 75 लाख कितने पैसे की ऑडियो सबके सामने आई। बिल्कुल फ्री में नौकरी नहीं दे रहे, अपने चहेतों को नौकरी देते हैं। पेपर लीक सरकार है, हर ऐसा कोई पेपर नहीं जो उनका आउट ना हुआ, अपने चहेतों के पास ये पेपर पहुंचा देते हैं और वो सब सेटिंग से नौकरी चलती है। ये बिल्कुल आप टीवी चैनलों पे भी देखते हो, अखबारों में भी पढ़ते हैं। आज तक एक भी वैकेंसी ऐसे बता दो जिसके पेपर आउट ना हुआ। मनदीप जी आप बिल्कुल भाई साहब ने जो बताया ना, ये जो पेपर लीक का और ये पकड़े जाने का, ये सारे तरीके पहले से लगातार चलते आ रहे थे। अब जब नहीं सुनिए डॉक्टर साहब, सुनिए तो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बिना तथ्य कोई बात नहीं कर रहा। जब हम आज ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में सिफारिश से नौकरी मिलती थी, पर्ची से मिलती थी, पैसे से मिलती थी, तो उसका तरीका क्या था? पेपर आउट करवाना, पेपर लीक करवाना। वो गिरोह उस टाइम से बैठे हुए थे, आज वो सारे पकड़े जा रहे हैं, इसलिए वो सुर्खियों में।
मनदीप भाई एक ही बात है, आज वो लोग पकड़े जा रहे सिर्फ हैं। 30 सेकंड है। मैं मनदीप भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। 9 साल आप सिर्फ नरवाना की बात कर रहे हैं। 9 मैंने भाई साहब से भी पूछा था, ओम प्रकाश चौटाला 6 साल मुख्यमंत्री रह लिए। अब मैं वही प्रश्न इनसे पूछता हूँ, 9 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के राज में नरवाना में कोई एक इंस्टीट्यूट बता दे, एक इंस्टीट्यूट। 6 साल ओम प्रकाश चौटाला रह लिया और 9 साल से बीजेपी का राज है। एक इंस्टीट्यूट। बीच में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी ये जेजेपी का कोई यहाँ कोई साथी नहीं है, विधायक से तो यहाँ से जेजेपी का है। जनता ठगी गई। यदि रामलीला सुरजा खेड़ा कि किसी बात पे दुष्यंत से नहीं पटती, जनता ने तो इससे कोई मतलब नहीं, जनता ने तो उनको वोट दिया। आज नरवाना की जनता को लावारिस छोड़ दिया। दुष्यंत कहता है कि विधायक मेरे साथ नहीं है, विधायक कहता है मैं दुष्यंत के साथ नहीं हूं। अरे भाई साहब ये तो बता दे नरवाना की जनता किसके पास जाए? यही तो धोखा हो रहा है ना, यही तो बताए। अरे मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूं, भाई साहब तो उत्तर दे नहीं पाए। ओम प्रकाश चौटाला के शासन साल में मैं कोई एक भी इंस्टीट्यूट नरवाना में लगे हूं, और यही बात मैं बीजेपी के प्रवक्ता से 9 साल में एक इंस्टीट्यूट बता दे नरवाना के अंदर। नहीं, भाई साहब, आपकी बात ठीक है कि नहीं लग पाया पिछले इनेलो के शासनकाल में बीजेपी है। अभी इंस्टीट्यूट की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। नंबर 1 बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही बात क्लियर की। कॉलेज आपके अब ये बात अगर मैं नरवाना के अलावा टोहाना से आसपास के क्षेत्र में पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ थे, टोहाना से यहाँ पढ़ने के लिए। तो सभी सुरजेवाला तो अगर मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है कि उन्होंने, मैं बता रहा हूँ वो अच्छी बात है कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए नरवाना, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है कि नरवाना क्षेत्र के लिए बच्चों के लिए उन्होंने पढ़ने के लिए एक शिक्षा के लिए एक शिक्षा हब बनाया, क्योंकि जो समय की जरूरत थी, क्योंकि ये जीटी रोड बेल्ट भी बढ़ती है, जो समय की जरूरत है। लेकिन अभी भी यहाँ इंस्टीट्यूट की आ सकते हैं यदि इनकी नीयत ठीक हो। अभी भी नरवाना में एक कमी रह गई, तो वो हमारी सरकार की भी मैं मान सकता हूँ, जैसे नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, है नहीं है। आप ये नहीं कह सकते। मैं अपने दोस्त को ये बताना चाहता हूँ, भाई साहब ने अभी उससे नौकरियों वाले मुद्दे से थोड़ा पीछा छुड़वा के भागे, कोई बात नहीं, वो इनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे ये काम की बात करें, मैं जैसे अभी अपने सुशील जी ने बताया था, जिस इंस्टीट्यूट को बना दिया गया है उसको मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर स्टाफ की व्यवस्था के लिए, या उसके अंदर नए भवन के निर्माण के लिए, या हॉस्पिटल में मशीनों के लिए, डॉक्टर्स के लिए जो व्यवस्थाएं करनी होती है वो सरकार समय समय पर करती है। खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कोई वो नहीं इंस्टीट्यूट छोड़ा जहाँ पे के स्टाफ की कमी हो। हमने समय समय पर उसको पूरा करवाया है। सिंचाई विभाग को भवन की जरूरत थी, नया सिंचाई विभाग का बहुत बढ़िया ऑफिस और पूरा भवन, जहाँ पे पूरे के पूरे एसडीओ से लेकर के एक्शन तक वहीं पे बैठते हैं। बिजली विभाग को नए ऑफिस की जरूरत थी, बढ़िया बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऑफिस, जहाँ पे बैठ के लोगों की समस्याएं सुन सकते हैं सारे। एक उसके आप बताएं, आपने सही कहा, आपने 6 वर्ष तक जो सरकारी अस्पताल है वो एक रेफरल हॉस्पिटल बना रहा। आज भी वहाँ पे डॉक्टर वहाँ पे बहुत अच्छा 6 वर्ष तक रेफरल हॉस्पिटल बना रहा। कोई भी यहाँ पे कोई की दिक्कत लगातार बनी रही, अरोड़ा साहब, मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें हॉस्पिटल की अभी बात आई है। देखिए वही मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स की बात आई, ये अपनी समस्या के लिए नरवाना की नहीं है, ये पूरे हरियाणा की समस्या है। उसी समस्या को देखते हुए देखिए, ये नहीं है कि समस्या सामने आई, काम करना शुरू किया, फिर आप काम की तरफ लग जाओगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डॉक्टर्स MBBS जो लड़के बच्चे करते हैं उनके लिए एक पॉलिसी लेके आए कि आपको कम से कम 5 साल 3 साल हरियाणा सरकार के लिए सेवाएं देनी पड़ेगी। तब जाकर के कांग्रेस के साथी, इनेलो के साथी उसका भी विरोध करने लगे। तो अगर कोई हरियाणा से पास आउट या हरियाणा का कोई बच्चा या हमारा कोई बच्चा MBBS डॉक्टर बनेगा और वो कहेगा मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, तो डॉक्टर कहां से लाओ? उसका विरोध कहां से डॉक्टर लेके आओगे आप लोग? तो ये नहीं है, ये समस्या एक दिन में पैदा होगी। डॉक्टर ये नहीं है कि आप 6 महीने में कंडक्टर लगाना, आपने भर्ती किया और भेज दिया हॉस्पिटल में, उसके लिए 5-7 साल का टाइम। 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, डॉक्टर्स की पॉलिसी का विरोध कौन कर रहा है? 9 साल हो गए, आप 9 साल का कार्यकाल ये बताओ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, किसी बात का जब प्रश्न का उत्तर ना होना, तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही प्रयोगशाला है कि
कि मतलब आप शिक्षा में पूछोगे ये स्वास्थ्य पे जाएंगे, नहीं, हम तो वर्तमान में नहीं, ऐसा नहीं है मेरे साथी। आपने स्वास्थ्य की बात की थी डॉक्टर साहब, आपने स्वास्थ्य की बात की थी, हॉस्पिटल की बात की थी, नरवाना के सिविल हॉस्पिटल की बात की थी, डॉक्टर का मुद्दा था, डॉक्टर की मैंने बताया। और हमने ये नहीं कहा कि पीछे चौटाला साहब ने ये कर दिया जैसे आप बता रहे हो, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। हमने कहा कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था ताकि आने वाले समय में डॉक्टरों की जो कमी दूर हो सके। उसका विरोध माननीय रणदीप सुरजेवाला, माननीय भूपेंद्र हुड्डा, माननीय सारे इनेलो के जो वरिष्ठ नेता है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 8-9 साल के कार्यकाल की बात ये मेरे साथी कर रहे हैं कि कोई नई चीज नहीं बनाई, और कह रहे जरूरत भी है। तो आज तक हमारे इस एरिया के बांगर के नेता माननीय रणदीप सिंह जी ने कभी उठाई बात कि हमारे नरवाड़ा में ये होनी चाहिए? मुख्यमंत्री से, हरियाणा सरकार से, राज्यसभा सांसद होते हुए या पहले विधायक होते हुए कभी रखी कि ये संस्था नहीं बननी चाहिए नरवाड़ा के अंदर? क्या विपक्ष का काम नहीं है? हम तो कह रहे हैं जो जरूरत है बना रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में 24 के इलेक्शन में देखो जी, बिल्कुल सर, पूरी नरवाना क्या पूरे हरियाणा से उम्मीद है जी। सबसे पहले तो आप देखते ही हैं, आप तो हमारे से भी ज्यादा जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़े रहते हैं। जैसे हमारा नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जुबान का धनी नेता माना जाता है। विधानसभा में जो प्रतिपक्ष नेता की भूमिका होती है सबसे ज्यादा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निभाते हैं। आप किसी भी मुद्दे का देख लो, किसान का, मेरे गरीब वर्ग के किसी भी मुद्दे का देख लो, एक तरफ कांग्रेस है और आराम से बैठे रहते हैं। कांग्रेस का तो आपको पता ही है, सिर्फ गुटबाजी वाला सिस्टम इनका वो हो रहा है भाई, हुड्डा है तो कांग्रेस है, सिर्फ वो सिस्टम हो रहा है। ये पूछना भूल गया मैं, हाँ। शमशेर जी आप इतने आरोप लगा रहे हो इनसे, एक सेकंड में दोबारा मौका देता हूँ आपको। कांग्रेस भी आ रही 2024 में, सॉरी मैंने इनसे सवाल किया, वही आपसे है कि मतलब किन मुद्दों को लेके आ रही है कांग्रेस? क्या लगता है कि ये जैसे कि 3-4 गुट बना रखे हैं इस पार्टी ने, आप और पार्टियों पर इतने सवाल जवाब उठा रहे हैं, तो कभी कांग्रेस एक हो पाएगी? अगर हरियाणा की बात कर रहे हैं तो आप कौन से गुट से हैं ये भी बता दीजिए दर्शकों को। मेरा कोई गुट है, मैं कांग्रेस गुट तो होते ही कांग्रेस पार्टी। एक मिनट यही मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाना, ये तो हुड्डा का तो नाम ही नहीं है इन्होंने, सुरजेवाला और रणदीप सुरजेवाला जी के गुणगान। हाँ, गुणगान है तो एक मिनट कांग्रेस के इसका नाम कहीं नहीं है। भाई साहब एक मिनट, जो चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम लिया वो इसलिए लिया कि आपने नरवाना विधानसभा क्षेत्र की पर्टिकुलर बात की थी। आपने ये कहा था कि यहाँ से नुमाइंदगी चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला करते थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला करते थे, तो मैंने उनका पक्ष रखा। अब आपको मैं थोड़े से पीछे, अब सारे टीवी चैनलों पर अभी बताता हूँ ना मैं, आपको थोड़ा सा धैर्य रखे। तो अभी एक प्रचार कहता है कि कर्नाटक में बहुत गुट है, बहुत गुट है, बहुत गुट है। वहां के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, गुट वुट की कोई बात चली, कांग्रेस 135 सीटें जीत के आई। अब मैं हरियाणा का राष्ट्रीय प्रवक्ता है सर, वो गुट नहीं बोलेंगे, नहीं वो कह रहे थे ना, रणदीप नहीं है, वहां भी कह रहे थे बेशक रमिया का गुट है, कुमार का गुट है, फलाना गुट है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, सामूहिक नेतृत्व काम करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, राहुल जी है, सोनिया जी। हरियाणा का नजर आ रही है, हरियाणा में नजर आ आप देखिए कि आप हरियाणा की सुनिए, चाहे कुमारी शैलजा हो। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के, हमारी पार्टी के अंदर इंटरनल लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है, मोदी ही बीजेपी है, बीजेपी ही मोदी है। कांग्रेस में मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, मुझे फक्र है मेरी पार्टी पर, मुझे पूरी आजादी है जो मेरे मन में है। मैं पार्टी आउट लाइन से भी बोल सकता हूँ, भारतीय जनता में कोई बोल नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी में भी कह रहे थे आप शैलजा गुट है, रणदीप गुट है, फलां गुट है, धिकड़ा गुट है, मुकुड़ा गुट है। सभी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। 2024 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। 70 ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और हरियाणा का मुख्यमंत्री जो हरियाणा की जनता जिसे चाहेगी वो बनेगा। नहीं जनता किसे चाहेगी? जनता मुख्यमंत्री की चुनाव नहीं करती है, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं विधायक, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं विधायक। उसे क्या? तो आप बताएं कि आप किसको जनता विधायकों को चुनेगी? किसको लेकर आप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी कभी मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करती, ये देखिए कभी नहीं करती। नहीं मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव
देखिए एक मिनट पूरी बात सुनिए, 1 मिनट बात तो सुनो। दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होंगे और इधर ने कहा था कि अभय चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े थे। और आप जो है ना, आप बताएंगे आप किसको मुख्यमंत्री के रण में उतारेंगे आप? हम की कांग्रेस पार्टी कभी मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करती। अभी कर्नाटक में चुनाव जीता, किया था वहां किसी को सीएम डिक्लेयर नहीं किया ना, सामूहिक नेतृत्व में किया हुआ। जिसको विधायक नेता चुनेंगे, हाईकमान की राय पे जो विधायकों की राय ली जाती है, जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होते हैं वो सीएम बन जाएगा। 2009 में तो इसमें तो मैटर ही नहीं है। डिक्लेयर किया था। 2009 में इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि वहां पर कांग्रेस का राज था। सिर्फ वही डिक्लेयर करती है जहां कांग्रेस सत्ता में होती है। आप राष्ट्र की बात छोड़िए, नरवाना पे आइए। आप नरवाना अभी इलेक्शन 2024 आपके बीच में रहेगा, नरवाना वासियों के लिए क्या कुछ मुद्दे लेकर के आ रहे हैं, कुछ करवाएंगे, उनका कुछ होगा विकास? देखो जो सारे हम गांवों का, बिल्कुल हल्के के जितने बिल्कुल भी गांव बिल्कुल हैं, बिल्कुल हल्के के जितने भी गांव है, आप साथियों ने भी बीच में बात वाली बार बार उनका दोहराने का कोई फायदा नहीं है। जो सड़कें हैं स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर आती थी, जितनी भी है छोटी लोकल सड़कें हैं, जो एक तो स्टेट हाईवे होते हैं, जो छोटी सड़कें हैं ना, टोटल की टोटल टूटी पड़ी है। जो चौटाला सरकार के टाइम पे बनी थी, उसके बाद कांग्रेस में भी बनी है, तो साथी बैठे हैं बता सकते हैं। नंबर 2 बात, जो हमारे पार्टी का मेन मैन्युफैक्चर जो मुद्दा है, हमारे जो आदरणीय नेता है जुबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, तो आपने देखा जो पीछे किसान आंदोलन रहा था, चाहे कोरोना काल आया हो, 46-47 लगभग 47 विधायकों में से एकमात्र ऐसा विधायक था किसानों के नाम पे भी उन्होंने 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा में भी किसान गरीब का मेरे की आवाज को बुलंद करने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करते हैं। अभी जो परिवर्तन यात्रा भी चल रही है, सीट आई थी ना 2019 में। हाँ जी हाँ जी, एक बाकी सीटें कहाँ गई, क्या मानते हैं आप? वो थोड़ा पारिवारिक इनका विघटन हो गया। उस जेजेपी लेगी सारे के साथ? नहीं, जेजेपी भी नहीं ले गई, थोड़ा विचलित कर दिए गए वर्कर। तो इनका जो इनकी कांग्रेस की और बीजेपी की कूटनीति थी, तो क्या अब आप इकट्ठा रख पाएंगे? क्योंकि उधर अब भी जेजेपी है, उस विषय पे तो मैं देखो, वो तो परिवार का उनका मामला है, उन्होंने देखना है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, जो साथी किसी कारणवश किसी बहकावे से जेजेपी में चले गए थे, वो हमारा वोट बैंक जितना भी था हमारा, वो टोटल का टोटल सारा इनेलो में वापस आ जाए। वो सिर्फ और कोई नहीं था, उसको थोड़ी झिझक थी पारिवारिक, उसके था वोट तो सारा इनेलो का था, तो आपको वो उधर चला गया। एक बात थोड़ी सी और रखना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये जो आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, दोनों साथी नकार रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही ऐसा संगठन है जो ऊपर से लेकर के नीचे तक जिसका जो काम होता है वो करना होता है। मेरे आदरणीय साथी बता रहे थे कि मोदी ही सब कुछ है। मोदी हमारे हरियाणा या बात के लिए नहीं, दुनिया में सर्व लोकप्रिय नेता आज के दिन माननीय मोदी जी है, उनका कोई मुकाबला नहीं। उसके बाद जो संगठन का काम आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हरियाणा का धनखड़ जी, और उसके बाद जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, तो आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे 32 गांवों के अंदर हर वोटर लिस्ट का जो एक पन्ना होता है उसमें मेरे पास एक आदमी है। चलो ठीक है जी, ये आपने बताया है। और इसमें हम एक बात कहना चाहेंगे, देखो जी, आप गठबंधन में हैं, बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर। इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम वो बेल्ट जो आखिरी गांव आपके नरवाना एरिया के, खरडवाल हो गया, राजगढ़, डोबी, सुलेड़ा, वो आखिरी गांव है आपके नरवाना एरिया के, वहां पे जाकर के एक बार सर्वे करके आइए, वहां पर सड़कों का क्या हाल है। मैं वही रहता हूं सर, वो वही रहते हो तो फिर करवाओ सर उनको। अब ये मत कीजिए कि आप जेजेपी का यहाँ पर वो है। अभी थोड़ी सी बात ये रह गई थी, आप सड़कों की जो बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी के रोड्स की, मैंने जो थोड़ा सा आपको बताया कि संभावना है सुधार होने की, जो लोकल रोड आपने बताया संभावनाएं रह जाएंगी जी सर। दमैन से फ्रेंड होके नारे समेन तक आप चले जाइए, रोड बढ़िया, दरौदा से दमतैन आप चले जाइए, छोटे रोड पर भी आ जाइए। नहीं, पत्रकार महोदय, एक मिनट के लिए रखना चाहूंगा मैं, मेरी बात नहीं कर रहा मैं। साथी अपने साथी कह रहे हैं सड़कों के सुधार की, सुने गाँव के आप चले जाइए थोड़ा। इनका जो गांव है, अपने ही गांव में कोई बात नहीं होगी, उसके पास से जितनी भी सड़कें, चाहे आप कान्हा खेड़ा की देख लो, चाहे अमरगढ़ जाती हो, कानपुर की देख लो, चाहे दोनों अमरगढ़ की जाती हो, एक भी सड़क ठीक अवस्था में तो आप बिल्कुल देख रहे हैं, हम भी आते जाते हैं उन रोड से, लोकल वो तो बिल्कुल आपके साथ है। कारावन से सुलेड़ा, व्यक्तिगत गाँव की मैं सुलेड़ा से फ्रेंड से हडवार से लेके बिल्कुल कालवन तक टोटल टूटी हुई है सड़क, कोई सुधार नहीं है। आप अपनी बात बोली, फ्रेंड से दौदी, फ्रेंड से कानपुर, रंगगढ़ चले जाओ, बिल्कुल ओके है। आप कलौदा जाओ, उधर जाना है, भिखेवाड़ा जाओ,
बिल्कुल नई सड़कें चौड़ीकरण होकर के अभी बनी है। फ्रेंड से अमरगढ़ की भी चर्चा कर दो ना, फ्रेंड जो पड़ी है। मेरे तक जो आप दिखाता है, फ्रेंड से अमरगढ़ की क्यों नहीं करते आप, जो उसमें टूटी पड़ी है? एक टुकड़ा 1 किलोमीटर का है, मैं मानता हूँ उसको जल्दी ठीक क्या अमरगढ़ वालों को राइट नहीं अच्छी सड़क पे चलने का? राजगढ़ डोंगरी के लोग सबसे पहले आपको है। जितनी भी टोटल तो मैं चलो, मेरा तो कहने का मतलब था कि 100% सारी चीजें ठीक है, तो गुंजाइश है, अभी काम भी तो करेंगे। मनदीप जी, मेरा अभी कहने एक का साल मतलब बचा हुआ मेरा है। कहने का मतलब था कि जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए, क्योंकि 2024 में फिर मुद्दा लेके आएंगे कि सड़कें ताजा होंगी और चौड़ी होंगी। बिल्कुल तो हम 24 में ताजा मुद्दा मत सड़कों पे ही उठाना, चल के जाएंगे, 24 से 24 पहले में। ही बनवा देना, 24 फिर से तो पहले जनता बना मान जाएगी करके आपको। जो बड़ी हुई है ठीक है। उनको मेंटेन करके और नहीं अब बनवा इसमें करके हमारे ताजा जो सड़कों पे भी जाएंगे। ऑडियंस है, उनको इस बात की कमी जरूर खली होगी कि जननायक जनता पार्टी का यहाँ पर नुमाइंदा नहीं है। हमने बहुत ट्राई किया है, किसी ने हाँ की, किसी ने ना की, शायद सवालों के जवाब से भाग रहे हैं या फिर नहीं आना चाहते थे। तो नरवाना की जनता जो हल्के वासी है, सभी से रिक्वेस्ट है कि जो चर्चा यहाँ पर हुई है, इनका कमेंट जरूर करना है, क्योंकि कांग्रेस के नुमाइंदे ने बताया कि हमारे समय में ये काम हुए हैं, इनेलो के नुमाइंदे ने बताया कि हमने ये किया है, और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ने भी बताया है। मिलते हैं हम अगली चर्चा में किसी और दिन, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।